स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वांट टू रिकॉल सम बेसिक नॉलेज रिलेटेड टू पॉलिनोमियल्स। पिछली क्लास में अपन ने 9th क्लास में पॉलिनोमियल्स को अपन ने डिटेल पढ़ा था, इसका बेसिक्स, जिसमें पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल क्या होते थे, कांस्टेंट क्या होते थे, और क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन कितने टाइप से होता है। तो उसी के आगे हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 9th क्लास में भी अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो इस टॉपिक पर आने से पहले मैं बता दूं कि ये पॉलिनोमियल किस टाइप के होते हैं। तो इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको माइंड में रखनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स। यू नो दैट पॉलिनोमियल्स आर क्लासिफाइड ऑन टू बेसिस, on the basis of terms and on the basis of degree. On the basis of degree, there are 4 types of polynomials. First, linear polynomial, and linear polynomial is of the form f(x) is equal to ax plus b. linear polynomial हमारा ax plus b के रूप में होता है। और quadratic polynomial, a polynomial having degree 2 is known as quadratic polynomial। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है, वो f(x) = ax² + bx + c के फॉर्म में होती है, ये भी आप जानते हो। थर्ड आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म ax³ + bx² + cx + d के रूप में होती है। और फोर्थ आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारे पास में ax4 + bx³ + cx² + dx + e के फॉर्म में होता है। इन सभी में हमारे पास x वेरिएबल है, इसलिए जो सिंबॉलिक नोटेशन होता है पॉलिनोमियल का, वो अपन जनरली यूज करते हैं f(x), उस f के बाद में ब्रैकेट में अपन x लिखते हैं क्योंकि x वेरिएबल यूज कर रहे हैं। इसके अलावा जो a b c d और e आ रहा है, इन सब में यह है रियल नंबर। इन सभी में a b c d e आर रियल नंबर्स। ये रियल नंबर है, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगी गिवन पॉलिनोमियल पर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमारे पास में आता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मान लीजिए आपके पास में ये कोई पॉलिनोमियल है 5x - 4, तो जीरो क्या कहलाता है? जीरो क्या होता है? अब x वेरिएबल होने के कारण से x डिफरेंट वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकता है, तो x की वो वैल्यू जिससे कि ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो वो कहलाता है क्या? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे अगर अपन x की जगह रखे हैं, पुटिंग x = 4/5 पुट कर रहा हूं, तो उस कंडीशन में हमारे पास f 4/5 = 5 × 4/5 - 4। इस कंडीशन में देखते हैं कि हमारा f 4/5 ये जीरो बन गया। क्या रखने पर? x = 4/5 पुट करने पर हमारा पॉलिनोमियल जो है वो जीरो बन गया है, तो ये कहलाता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। So 4/5 is known as zero of the polynomial। ये लीनियर पॉलिनोमियल था, तो लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के भी जीरो फाइंड कर सकते हैं, जो हम सीखेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना हमने 9th क्लास में सीखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड करते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पर तो अपन ने बता दिया कि 4/5 रखने पर ये जीरो बन जाएगा, लेकिन
अगर आपके तुरंत माइंड में नहीं आता है कि x की क्या वैल्यू रखी जाए, तो उस कंडीशन का मैंने बताया था कि ये जो भी लीनियर पॉलिनोमियल आता है हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल, उसके इक्वल में 0 रख दो और x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। मान लीजिए आपके पास में यही पॉलिनोमियल आ गया ax प्लस बी, ठीक है, तो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 रख दीजिए। अब ये इक्वेशन बन गई लीनियर इक्वेशन, इक्वल में 0 रखते ही ये अब तक लीनियर पॉलिनोमियल था, अब ये लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। इस कंडीशन में हम ट्रांसफर करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ये कहलाता बच्चों जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अब माइनस का तो साइन है, बी क्या है, बी था हमारे पास कांस्टेंट टर्म और ए था कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल अगर आपके पास आता है तो उसका जीरो कैसे आएगा, माइनस ऊपर आएगा कांस्टेंट टर्म और नीचे आएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ओके। जो भी वेरिएबल होगा उसका कोएफिशिएंट ये आएगा। तो ये एक तरीके से फॉर्मूला हो गया बच्चों आपके लिए, ठीक है। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इतना कौन लिखे, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है, एक ही जीरो का, इसलिए इसका भी एक सिंबल होता है, वो होता है अल्फा। क्या होता है, अल्फा, ये ओके, अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब ये आपको याद रखना कि बी और ए क्या होता है। बी तो हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट टर्म था और ए क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कोई भी जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका जीरो फाइंड कर सकते हैं। ये हमने 9th क्लास में सीखा था। अब हमारे पास 10th क्लास का टॉपिक स्टार्ट होता है, वो होगा जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हमारा टॉपिक है। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल होगा वो इस फॉर्म में आएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म में हमारे पास में हमारे पास क्वेश्चन आएगा a b c, कोई भी रियल वैल्यू होगी आपके पास में, रियल वैल्यू, ठीक है। तो इसके जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करने के लिए मैंने पहले ही बताया था कि सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद में, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो फैक्टर होंगे और दोनों फैक्टर से हमारे पास दो जीरोस फाइंड होंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के हमारे पास 3 फैक्टर होते हैं और 3 ही जीरोस निकल करके आएंगे। ऐसे बाय क्वाड्रेटिक के 4 जीरोस होते हैं, इसके 2 जीरो होंगे। उन दोनों जीरो को हम फाइंड कैसे करते हैं और फिर बाद में उनके रिलेशन की बात करेंगे कि रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये दो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा टॉपिक रहेगा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये रिलेशन भी हमारे को वेरीफाई करना होगा। पहला काम जीरोस फाइंड करना और सेकंड जो वर्क होगा हमारा क्वेश्चन में वो होगा रिलेशन सेट करना और उसके वेरिफिकेशन करना कि हमारे जीरो जो फाइंड किए गए थे वो राइट है या रॉन्ग है। इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चनों पर चलते हैं। अगर रिलेशन की बात आती है तो रिलेशन में हम किस प्रकार से करेंगे, उसके फॉर्मूले हैं। ये जो हमारी
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके आपको पता है दो जीरो निकल के आएंगे, उन दोनों जीरोज को हम मानेंगे फर्स्ट जीरो होगा जो फर्स्ट जीरो उसको हम अल्फा मानेंगे, ठीक है, उसका सिंबॉलिक नोटेशन। और सेकंड जीरो वो होगा बीटा। ये सिंबल्स आपको लर्न रखने, अल्फा और बीटा, बार बार आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा कि अल्फा क्या चीज होती है फर्स्ट जीरो और बीटा क्या होता है सेकंड जीरो। अब वेरिफिकेशन के फॉर्मूले है कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। अगर वर्ड्स में लिखना चाहें तो इस प्रकार से राइट करेंगे, और अगर सिंबल्स में लिखना चाहें तो सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये हमारे पास एक तरीके से अल्फा प्लस बीटा ये जीरोज हैं इन सम ऑफ जीरोज, और ये है कोएफिशिएंट्स जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा, उसमें से हम ए बी और सी की वैल्यू जो रियल वैल्यूज गिवन होगी उनको पुट करेंगे तो दोनों इक्वल आने पर वेरीफाई होगा। पहला रिलेशन तो ये है, और सेकंड रिलेशन के लिए हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है वो होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म यानी c, और कोएफिशिएंट का मतलब हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसका अगर सिंबॉलिक नोटेशन करना चाहे तो अल्फा इनटू बीटा, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए हैं, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इनको लर्न रखना है जब भी आपको रिलेशन फाइंड करने की बात कहें या वेरीफाई करने की बात कहें, और आगे भी ये फॉर्मूले बहुत यूजफुल होते हैं। अल्फा और बीटा हमारे को फाइंड करना होगा, और ए बी सी की वैल्यू हम इस जो गिवन पॉलिनोमियल होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उससे हम देख करके लिखेंगे। अब मैं आप क्वेश्चंस पर आता हूं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन ये है फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसके हमारे को जीरोज फाइंड करवाना है, जीरोज फाइंड करने हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है। इसी क्वेश्चन में हमारे पास सेकंड चीज करना है वेरीफाई। जो हमारे पास जीरोज आएंगे उनका वेरीफाई करना है, यानी जांच करने की वो राइट है या रॉन्ग है। द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट, ये बात का काम है, ठीक है। तो पहला काम करते हैं हम इसके जीरोज फाइंड करना। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है पॉलिनोमियल है, इसलिए हम इसका सिंबॉलिक नोटेशन fx यूज करेंगे। fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके फैक्टराइज करेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल में डायरेक्ट हमारे पास जीरो फाइंड हो जाता है इक्वल में जीरो रखने पर, लेकिन इसमें डायरेक्ट नहीं होगा, पहले फैक्टर करने पड़ेंगे। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म we have to factorize this given polynomial. थ्री एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, हमारे पास में देखिए फर्स्ट और जो थर्ड टर्म है इनका प्रोडक्ट हो जाएगा -6। ओके, अब आपके पास यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब ऐसे दो नंबर बताइए जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आए
और मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, माइनस के 6 आए। तो आपके पास में वो नंबर है 6 और 1। 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ जाएगा, और 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। 3x² प्लस 6x, अब इस साइन की और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -x -2। अब कॉमन लेना है, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया 3x, तो हमारे पास आ गया x + 2। -1 कॉमन आ रहा है यहाँ पर, x + 2। अगेन इनमें देखिए क्या कॉमन आ गया, इसमें और इसमें कॉमन आ रहा है x + 2, अंदर बच गया 3x - 1। ये दो फैक्टर हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन फैक्टर्स के हेल्प से हम जीरो फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट जीरो, जिसको कि अपन अल्फा के सिंबल से डिनोट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास x + 2 = 0, x = -2। ये हमारा फर्स्ट जीरो आ गया है। सेकंड जीरो फाइंड करेंगे सिमिलरली। सेकंड जीरो, ये बीटा सिंबल होगा इसका, और इसके लिए सेकंड फैक्टर है 3x - 1 = 0, देन 3x = 1, x = 1/3। ये हमारा सेकंड जीरो हो गया है। अब ये जीरोस फाइंड हो गए, सो zeros of the polynomial are -2 and 1/3। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ चुका है, ये जीरोस हो गए। ठीक है, अब वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं। वेरिफिकेशन करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूले थे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², एंड सेकंड वन वाज अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c/a। इट मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन coefficient of x². Now put the values. What is the value of alpha? Now alpha is our first zero, so the value of alpha is -2. Plus what is beta? Beta is our second zero, and the value of beta is 1/3 is equal to -b. What is b? b is known coefficient of x, a b और उसमें भी c, इनकी वैल्यूज हमारे को यहाँ से मिलेगी। ये a की वैल्यू है, ये a है, ये b है और ये c है स्टूडेंट्स। -b, b की वैल्यू हो गई 5/a, कोएफिशिएंट ऑफ x² देख लीजिए यहाँ, ये है 3। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। इधर आ जाइए, अल्फा है हमारे पास -2 और बीटा है 1/3 इज इक्वल टू c। c की वैल्यू है -2, कांस्टेंट टर्म -2/a3। एलएचएस पार्ट को एलएचएस में सोल्व करना है, आरएचएस वाले को आरएचएस में, दोनों इक्वल आने पर ये वेरीफाई हो जाएगा। इसके नीचे 1 लेकर के एलसीएम लेंगे 3, तो हमारे पास आ जाएगा -6 + 1 इज इक्वल टू एज इट इज रहेगा। ये यहाँ पर सेकंड फ्रैक्शन नहीं होने के कारण से ये एज इट इज रहेगा। इसको इधर नहीं लाना, ट्रांसफर करके इसका सोल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा -5/3 इज इक्वल टू -5/3। स्टूडेंट देखिए, हमारा एलएचएस पार्ट और आरएचएस पार्ट इक्वल आ गया है। इट मींस हमारे जो जीरोस थे वो सही है, लेकिन इसके वेरीफाई होने से ही हम पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंट नहीं हो जाएंगे कि हमारा आंसर राइट है।
हमारे को जो सेकंड कंडीशन है इसको भी वेरीफाई करना होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर हमारे पास में आ जाएगा, यहाँ एलसीएम नहीं लेना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट करना है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो हमारे पास 2.3 इज इक्वल टू -2.3, ठीक है। सो हैंस वेरीफाइड। इस प्रकार से ये वेरीफाई हो चुका है। हमारे जो फाइंड किए गए जीरोस थे वो 100% करेक्ट है, क्योंकि हमने वेरीफाई करके देख लिया है। इस प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा कंप्लीट। यहाँ तक अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपका सॉल्यूशन यही एंड हो जाएगा। और अगर इसके बाद में ये वेरिफिकेशन के लिए भी करता है क्वेश्चन, तो आपको ये वाला पार्ट भी करना होता है। अदरवाइज नहीं करने पर हम हमारे सॉल्यूशन को यही एंड करते हैं। ये नहीं करना होता जब तक क्वेश्चन नहीं करे तब तक। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो किस टाइप के आ सकते हैं वो देखिए। स्टूडेंट मैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूं। हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही एक पार्ट है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 4x² प्लस 8x। इट मींस इसमें हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 गिवन है। कांस्टेंट टर्म क्या गिवन है? 0 गिवन है। इसको देख करके काफी बच्चे ये कंफ्यूजन हो जाता है, इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। तो उसमें कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है। fx = 4x² प्लस 8x। ओके, तीसरा जो टर्म है वो हमारा 0 है, जिसको कि राइट नहीं किया गया है और इसको राइट करना यूजफुल भी नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको कोई स्प्लिट नहीं करना है मिडिल टर्म को, डायरेक्ट आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर हमारे पास 4x कॉमन आ गया तो अंदर बच जाएगा x + 2। तो यही स्टूडेंट्स हमारे फैक्टर हो गए। ये हमारा फर्स्ट फैक्टर है और ये सेकंड फैक्टर हो गया, ठीक है। बहुत ही इजी प्रोसेस है। थर्ड टर्म या कांस्टेंट टर्म जो है वो 0 होना चाहिए, उस कंडीशन में ही हमारे को ये प्रोसेस अपनाना है। अगर यहाँ पर हमारे पास नॉन जीरो वैल्यू होती, कोई नॉन जीरो के अतिरिक्त कोई वैल्यू होती, तो उस कंडीशन में जो मैंने पिछला क्वेश्चन बताया है वो ही मेथड हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ देखिए ये दो फैक्टर हो गए, तो हमारा फर्स्ट 0 की कितना होगा, फर्स्ट 0 और सेकंड 0। फर्स्ट 0 हो जाएगा हमारा, जिसका कि सिंबल अल्फा होता है। तो फर्स्ट फैक्टर है 4x, तो इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 0.4, x इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट 0 हो गया। सिमिलरली वी कैन फाइंड द सेकंड 0। Put in RHS part 0 of second factor, then we get x is equal to -2. The -2 is our second 0. So zeros of the polynomial are 0, -2. Answer 0 and -2। ये हमारे जीरोज हो गए। अब हमारे को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये लर्न होना चाहिए आपको। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। इस प्रकार से हो सकता है, या फिर सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? 0 इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, प्लस साइन एज इट इज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा? -2। Then write -2 in bracket using bracket. Now minus b. What is the value of b? ये जो गिवन हमारा पॉलिनोमियल है इसको कंपेयर कीजिए ax² प्लस bx प्लस c से। तो हम पाते हैं a की वैल्यू हमारे पास 4 है, b की वैल्यू 8 है। उस कंडीशन में 8 और a की वैल्यू हमारे पास 4 है। ओके, 0 प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो -2, ये -2 इज इक्वल टू -2, दोनों इक्वल आ चुका है। सेकंड कंडीशन में रख करके चेक करते हैं। वैल्यू ऑफ अल्फा इज 0,
and value of beta is -2. Similarly c upon a, what is the value of c? इसमें हमारे पास c की वैल्यू कितनी है? 0. 0 upon 4. The product of these two will be 0 and divide 0 by 4, then we get 0. Hence verified. In both conditions we observed that LHS part and RHS part are equal. So our verification is verified. हमारा जो वेरिफिकेशन था वो सक्सेसफुल रहा है और ये वेरीफाई हो चुका है. तो ये हमारे पास सेकंड टाइप का पॉलिनोमियल आता है जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, लेकिन हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है, इसमें 0 होने के कारण से कंफ्यूजन होता है कि इसके फैक्टराइज कैसे करें, क्योंकि नॉर्मली बच्चे हैबिचुअल हो जाते हैं, 3 टर्म आने पर स्प्लिट कर देते हैं तुरंत और फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, लेकिन जब थर्ड टर्म 0 आ जाता है तो उसको देख करके कि क्वाड्रेटिक है नहीं, उनमें हैबिचुअल होता है कि 3 टर्म आने चाहिए, इसमें तो 2 ही आए हैं, तो वो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है. और थर्ड टर्म इसमें 0 है स्टूडेंट्स, और दोनों में कॉमन ले लीजिए और कॉमन लेकर के आप तुरंत फैक्टराइज कर सकते हो. नेक्स्ट इसी में चलता हूँ. एक और हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है, उसमें जो अक्षर कोएफिशिएंट है वो 0 आता है. अक्षर कोएफिशिएंट 0 आता है. अक्ष स्क्वायर कोएफिशिएंट तो 0 आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर अक्ष स्क्वायर कोएफिशिएंट 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा. अगर एक ही वैल्यू 0 हो गई तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा नहीं, वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, इसलिए ये तो आएगा ही. अब हमारे पास अगर ये 0 आ जाए और कांस्टेंट टर्म दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में उसका फैक्टराइज कैसे करते हैं, लेट्स लुक. स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक है. ठीक है ना, साइज में छोटा हुआ तो क्या हुआ, 3 टर्म ही तो नहीं है ना इसमें, लेकिन फिर भी क्वाड्रेटिक है ये. एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स. ठीक है, अब इसके फैक्टराइज कैसे करें. हमारे पास में अक्ष स्क्वायर वाला टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, केवल जो अक्ष वाला टर्म आता था वो हमारे पास 0 होने के कारण से मिडिल टर्म नहीं है. तो इसके फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक आपने आइडेंटिटी अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b. स्टूडेंट्स इसी का हम इसमें यूज करने जा रहे हैं. अब इसका यूज तभी होगा जब हमारे पास दोनों परफेक्ट स्क्वायर बने हुए हों. तो हमारे पास ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ऑलरेडी, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. तो बताइए कि 15 किसका स्क्वायर होता है. ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर आपके पास 16 होता तो आप तुरंत यहाँ पर 4 ऐड कर देते. 16 होता 4, 9 होता तो 3, 25 होता तो 5, लेकिन यहाँ पर 15 है. ठीक है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. तो आप लोग ऐसी कंडीशन में इसको राइट कर सकते हो √15, बिकॉज द स्क्वायर ऑफ √15 इज 15. इसको सॉल्व करने पर ये आना चाहिए. ठीक है, अब आप देख सकते हो, इसको कंपेयर कर लीजिए इससे. तो हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. तो हम प्राप्त कर लेंगे x प्लस √15 एंड x माइनस √15. ये हमारे पास आ गया. अब फर्स्ट 0 सेकंड 0 फाइंड करेंगे. फर्स्ट 0 अल्फा और सेकंड 0 बीटा. x प्लस √15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस √15 इज इक्वल टू 0. देन वी गेट x इज इक्वल टू माइनस √15. ये हमारा फर्स्ट 0 आ गया है. सिमिलरली द सेकंड 0 विल बी √15. माइनस √15 उधर ट्रांसफर होगा तो हमारे पास प्लस √15 आ जाएगा. सो जीरोज of the polynomial are minus √15
एंड रूट 15। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो चुका है। वेरिफिकेशन में आइए, वेरीफाई करना है हमारे को। अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 इज इक्वल टू माइनस बी। ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसको कंपेयर कीजिए ax² प्लस bx प्लस c से। तो x² का कोएफिशिएंट हम कितना पाते हैं? यहाँ पर 1 है, ये 1 है, और ये कोएफिशिएंट इसका हो गया, और बिटवीन में हमारे पास मिडिल टर्म नहीं है तो इसको अपन 0 मल्टीप्लाई x मान सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि हमारी जो इक्वेशन है ये इस प्रकार से है 1x² प्लस 0x माइनस 15, इस प्रकार से। इसको इस प्रकार से राइट कर सकते हैं। अब कंपेयर कर लीजिए, हमारे पास a की वैल्यू आ रही है 1, b की वैल्यू आ रही है 0 और c की वैल्यू माइनस 15। इन्हीं वैल्यूज को इधर पुट करना है। b की वैल्यू आ गई 0 अपॉन a की वैल्यू है 1, ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, और 0 आ गया, और इधर 0 को इससे डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, माइनस का 0। अब 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो आप साइन को रिमूव कर सकते हो। सेकंड कंडीशन में अगर देखें तो हमारे पास माइनस रूट 15 ये अल्फा की वैल्यू है, और बीटा की वैल्यू हमारे पास प्लस रूट 15 है, इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इसमें देखिए स्टूडेंट सी की वैल्यू कितनी है? माइनस 15। माइनस का साइन हो तो साइन को भी आपके साथ में बताना है, और ए की वैल्यू 1। अब ये प्लस का साइन है यहाँ पर, या माइनस का, तो प्लस माइनस रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस 15 आएगा। ये हेंस वेरीफाइड है। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन होता है। तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास में 3 प्रकार के क्वेश्चन है। जब हमारे पास 3 टर्म वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो और 2 टर्म वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो। ठीक है, बाइनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक ट्राइनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है। तीनों का मैंने बता दिया है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 3.1 का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास इसका कन्वर्स फॉर्म है। इस क्वेश्चन में हमारे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे करके जीरोस फाइंड करवाता था और वेरीफाई करवाता था। अब आगे हमारे पास जीरोस दे करके हमारे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करवाएगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, उसको आपको लर्न करना होगा। सेकंड टाइप में क्वेश्चन में when zeros of a quadratic polynomial are given, क्वेश्चन में आपको अगर जीरोस दिए हुए हो यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हुई आ सकती है। फर्स्ट कंडीशन तो यह है कि जीरोस दिए हुए हो सकते हैं, और सेकंड कंडीशन में हो सकता है आपके पास सम ऑफ जीरोस दे रखे, इसमें अलग अलग अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन होगी, और इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अलग अलग नहीं दी हुई होगी, उनको ऐड करके दिया होगा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को मल्टीप्लाई करके दिया हुआ होगा। और देन क्वेश्चन विल आस्क, और तब क्वेश्चन पूछेगा टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसके जो जीरोस गिवन है या सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, इसके लिए आपको जो गिवन है उसको तो हम लिख लेंगे। जो जी है उसका फॉर्मूला है जब पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे हम उसको हम बोलेंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है, fx इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है, हम वेरिएबल x ही यूज करेंगे, हालांकि y भी कर सकते हैं, अदर भी कर सकते हैं नॉर्मली, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं आएगा कि आप अक्षी वेरिएबल लीजिए, वेरिएबल हम कोई भी ले सकते हैं, और अगर क्वेश्चन में मेंशन आता भी है तो आपको उस कंडीशन में वही वेरिएबल यूज करना है।
लेकिन मैक्सिमम टाइम हम एक्स वेरिएबल यूज करते हैं और एक्स यूज कर रहा हूँ, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ आता सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला है, इसको आपको लर्न करना होगा। अगर सिंबल्स पे मैं राइट करना चाहूँ तो उस कंडीशन में हमारे पास ये हो जाएगा फॉर्मूला, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज को हम अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, एक्स वेरिएबल है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कोई भी जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, गिवन क्या होगा, या तो जीरोज गिवन होंगे अल्फा और बीटा की सेपरेट वैल्यू, या फिर सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन होंगे। तो गिवन लिख करके ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन करके हम देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros are 1/4 and -1। ये है, तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से देखेंगे। क्या गिवन है हमारे को, सम ऑफ जीरोज, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, हमारे को गिवन है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज। ये न तो अल्फा है न बीटा है, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है 1/4 और -1 जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4 एक्स। यहाँ पर मिस्टेक क्या होती है, बच्चे अल्फा की वैल्यू समझ लेते हैं 1/4 को और बीटा की वैल्यू समझ लेते हैं -1 को। इस प्रकार से अगर आप ये करोगे तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जीरोज नहीं है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। 1/4 एक्स प्लस -1, प्लस माइनस होकर के 1 हो जाएगा। अब यहाँ आने के बाद में इस पॉलिनोमियल को अरेंज करना है, इस पॉलिनोमियल को क्या करना है, अरेंज करना है। पॉलिनोमियल अरेंज करने का मेथड सुन लीजिए कि 3 टर्म है यहाँ पर, इन तीनों के डिनोमिनेटर में क्या है, जो कोएफिशिएंट है इनका डिनोमिनेटर इसका 1 है, इसका 4 है, इसका 1 है, तो इसका एलसीएम हो गया 4। ठीक है, इनका एलसीएम लेकर के उस एलसीएम से ही आपको पूरे टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। इसको अरेंज करने के लिए मल्टीप्लाइंग द पॉलिनोमियल बाय 4, इन सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारे पास हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू ये स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म हमारा था एक्स स्क्वायर, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। सेकंड टर्म था -1/4x, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड टर्म था 1, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास में आ गया 4x²। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x बच जाएगा -4। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है।
ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से जो गिवन होता है उसके हेल्प से हम ये फाइंड कर सकते हैं। इसी में मैं एग्जांपल अक्सर क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें हमारे पास में √2 और 1/3 है। अगर आपके पास यहाँ पर √2 और 1/3 आता है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम राइट कर देंगे यहाँ √2 और यहाँ 1/3। यहाँ स्टूडेंट्स आ जाएगा √2 और यहाँ 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट √2x हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1/3। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसके कुछ नहीं है, इसके 3 आ गया है, तो हम पूरे पॉलिनोमियल के जितने भी टर्म हैं उनको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उस कंडीशन में हमारे पास में क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × √2x, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में ये आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इनका प्रोडक्ट हम इजीली राइट कर सकते हैं। 3x² माइनस 3√2x प्लस 3, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास में अगर क्वेश्चन आता है तो हम उसको भी इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज, ये नहीं लिखा हुआ है आपके पास में, हुज जीरोज आर, इस प्रकार से आता है क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर कर देता हूं आपके पास 1/4, ये आपके क्वेश्चन बुक में नहीं है, मैंने मेरे अकॉर्डिंग डाला है। ठीक है, घुमा करके क्वेश्चन को डाला है, बुक में नहीं है क्वेश्चन। तो देखिए उस कंडीशन में हमारे पास में क्या गिवन है, जीरोज गिवन है। इट मींस ये सम ऑफ जीरोज नहीं है हमारे पास, फर्स्ट जीरो और सेकंड जीरो गिवन है। फर्स्ट जीरो अल्फा, सेकंड जीरो बीटा, ये -3 है और ये 2 है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। अब वैल्यूज पुट करेंगे, x² माइनस, यहाँ पर बिग ब्रैकेट लगा देंगे, अल्फा की वैल्यू -3 प्लस 2। इस प्रकार से इन दोनों वैल्यूज को हम पुट करेंगे फॉर्मूले में, -3 2 x²। इसको सोल्व करने पर हमारे पास में कितना आएगा, -1x प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा -6। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x -6, ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, इसको आगे अरेंज करने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट्स। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आपको अटेंटिव होकर के पढ़ना है कि क्या गिवन है, जल्दबाजी में आपसे मिस्टेक हो सकती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बचता है। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन भी है। एक ही क्वेश्चन डाला गया इस मेथड का, लेकिन इस मेथड के मिसलेनियस एक्सरसाइज में हमारे पास 4 या 5 क्वेश्चन और आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि ऐसे क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज, यानी कि जो जीरोज होते हैं, ठीक है, पहले तो गिवन कंडीशन है, क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन होगी, एक पॉलिनोमियल गिवन होगा, दो चीज दी हुई होगी आपको उसका क्वेश्चन। एक तो पॉलिनोमियल गिवन होगा, तो पॉलिनोमियल तो ये है हमारा, ठीक है, और उसके बाद में कंडीशन गिवन होगी। पहली कंडीशन क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज, यानी कि जो जीरोज होते हैं, बताओ जीरोज कौन कौन से होते हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, इन जीरोज का जो स्क्वायर है उनका सम दे रखा है इज 40
ठीक है, इस प्रकार से। थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये तो क्या क्या गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको इस प्रकार से पढ़िए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज इज 40, यानी स्क्वायर जो जीरोज है उनके स्क्वायर का सम 40 है। इस प्रकार से जो गिवन कंडीशन है उसको आपको इक्वेशन बनानी है। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो गिवन है उसको राइट करना है, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k। अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें हमारे को k की वैल्यू फाइंड करनी है। k क्या है, हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है यानी कोएफिशिएंट है। तो इसमें हमको जो रिलेशन वाला फॉर्मूला है, रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरोज, वो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो हम इनकी हेल्प से दो इक्वेशन प्राप्त कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा, इनकी वैल्यूज हमारे को नहीं पता है, आप इसके फैक्टराइज कर भी नहीं सकते क्योंकि की वैल्यू नहीं है ना, इसलिए माइनस बी, बी की वैल्यू कहाँ है, ये माइनस 8 हमारी बी की वैल्यू है, अपॉन ए की वैल्यू है 1, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू है के अपॉन 1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8, ये क्वेश्चन नंबर हमारी सेकेंड आ गई, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गई। तो जो क्वेश्चन गिवन होगा उसमें से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल राइट करना है और जो गिवन कंडीशन है उसको लिखना है। उसके बाद में दो इक्वेशन हम हमारे जो नॉलेज है उसके बेस पर तैयार करेंगे। अब आपके पास स्टूडेंट्स 3 इक्वेशन हो गई है, इन तीनों को आप चाहे ऐड करो चाहे सब्स्टिट्यूट करो, कैसे भी करके आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू देखिए यहाँ है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए, इसलिए क्या करेंगे हम, जो इक्वेशन नंबर सेकेंड है उसका स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग on both sides of इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन सेकंड का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी, इस सेकंड इक्वेशन का होल स्क्वायर कर दिया है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 64। अब इसमें हमारे पास वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 और 3 से। सेकंड का स्क्वायर किया ना तो 1 और 3 का हेल्प ले लीजिए, तो यहाँ राइट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, इनसे वैल्यूज पुट करेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 40 प्लस, यहाँ से देख लीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी 40 प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू है k इज इक्वल टू 64। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 40 प्लस 2k इज इक्वल टू 64। 40 का ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 64 माइनस 40, 2k इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 24, देन k इज इक्वल टू आ जाएगा 12 है। ये हमारी वैल्यू आ गई k की। तो इस प्रकार से इक्वेशन सॉल्व होता है। अब कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो भी सॉल्व करते हैं। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है। मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को मैं इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि सेम मेथड के क्वेश्चन है, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कौन सी कंडीशन गिवन है। सबसे पहले तो आपके पास जो पॉलिनोमियल गिवन है, ये पॉलिनोमियल हमारा, ठीक है, इसको तो छोड़ दीजिए। इसके अलावा क्वेश्चन को पढ़िए, 1 0 इज रेसिप्रोकल टू अदर 0, यानी कि जो एक 0 है और चाहे कोई सा भी 0 हो
वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। इसको हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, 1 0 मान लेता हूँ अल्फा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल है अदर जीरो का, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई है। ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन है, गिवन है, हम राइट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा। तो अभी आपका आंसर सेम आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ कि एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। ठीक है, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि अल्फा बीटा का रेसिप्रोकल है, बीटा अल्फा का रेसिप्रोकल है। तो आप कोई सा भी राइट कर सकते हो। अब हमारे पास में जो पॉलिनोमियल गिवन है f(x) इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस के, ये है। अब इसमें आपको जो रिलेशन वाले फॉर्मूले लगाने हैं, बी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इन्हें वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू है स्टूडेंट्स 13 अपॉन ए की वैल्यू है 5। ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी हमारी। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के अपॉन 5, ये इक्वेशन नंबर थर्ड होगी। इस क्वेश्चन में हमारे को स्क्वायर नहीं करना है, अब के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट और जो थर्ड इक्वेशन है इससे हम वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। इससे वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा की वैल्यू 1 अपॉन बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू के अपॉन 5। ठीक है, बी से बी कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू के अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास स्टूडेंट्स के की वैल्यू आ गई है। इक्वेशन नंबर 2 का कहीं इसमें यूज नहीं हो रहा है, तो आप इक्वेशन 2 राइट कर दोगे तो भी गलत नहीं होगा, और नहीं करते हो तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें क्वेश्चन के की वैल्यू फाइंड करवा रहा है, इसमें ये भी कर दे कि अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए, सेपरेट वैल्यू फाइंड कीजिए, उस कंडीशन में हम के की वैल्यू को पुट करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। अब इसी प्रकार से 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, उनको भी देख लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इफ 3 is a zero of the polynomial 2x square plus x plus k then find the value of k। k की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने छोड़ दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में जीरोज फाइंड करवा रहा है, तो आप कर सकते हो। इसमें क्या गिवन है, एक जीरो गिवन है, तो या तो इसको अल्फा मान लो या बीटा मान लो, तो अल्फा इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस के। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी। माइनस बी की वैल्यू देखिए, माइनस बी की वैल्यू है 1 अपॉन ए की वैल्यू है 2। ओके स्टूडेंट्स, 3 का उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो b इज इक्वल टू आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 3। बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 एलसीएम हो गया, माइनस 1 माइनस 6, देन बीटा इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 2। ये बीटा की वैल्यू आ चुकी है। सेकंड कंडीशन में हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी फाउंड है, तो पुट कर दीजिए 3 मल्टीप्लाई माइनस 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू सी अपॉन ए, माइनस का 21 अपॉन 2। ये हमारी सी की वैल्यू, हमारे पास के है और ए की वैल्यू है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ क्या होगा, तो
वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल टू -21। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन होता है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। ये हमारे को पॉलिनोमियल गिवन है f(x = x² - p ब्रैकेट x + 1 - c, ठीक है। और उसके बाद में ये कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में, ऑलरेडी ये कंडीशन गिवन है ये। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको मैंने सिंपल बना करके थोड़ा सा ये कर लिया है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये आ जाएगा अल्फा + बीटा + 1 = इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया है और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल आ चुका है। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिल गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये गिवन कंडीशन थी, इसको मैंने सिंपल बना करके ये कर लिया है। और ये हम जानते हैं, वी नो दैट अल्फा + बीटा = b/a, b/-b/a, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास अल्फा b की वैल्यू देख लीजिए, इसमें b की वैल्यू -p है /1, अल्फा + बीटा = p, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई है। और थर्ड में आता है अल्फा × बीटा = c/a। इसमें देखिए c की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास c की वैल्यू है, ठीक है। ये x² वाला टर्म, ये x वाला टर्म, बाकी बच गया वो कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म हो गया /1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड से जो वैल्यूज है उनको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, अल्फा × बीटा की वैल्यू देखिए वहां की कितनी है, -p - c, प्लस अल्फा + बीटा की वैल्यू क्या है, p + 1 = 0। p से p कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, c उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो c = 1 आ जाएगा। ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आज की ऑनलाइन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और एक्सरसाइज 3.1 पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं ये उसका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - px + q। यानी अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज हैं। किसके जीरोज हैं, इस पॉलिनोमियल के। इस ये पॉलिनोमियल की होने क्वेश्चन में, और अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं। आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा² + बीटा² फर्स्ट एंड इन सेकंड 1/अल्फा + 1/बीटा। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अलावा कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है, इसलिए हम हमारे जो नॉलेज है रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला वही यूज करेंगे। वी नो दैट अल्फा + बीटा = -b/a, ठीक है। और अल्फा × बीटा = c/a, अल्फा + बीटा = -b, b की वैल्यू है -p, b की वैल्यू है -p अपॉन x² कोएफिशिएंट 1 है, तो अल्फा + बीटा = p। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई है। और यहाँ अल्फा × बीटा = c की वैल्यू है q/1, अल्फा × बीटा = q। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा² + बीटा²। स्क्वायर बनाना है, तो ये वाली जो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन, उसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग। ये तो कॉमन है दोनों ही पार्ट्स के लिए। अब हम वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर लगा देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास आ जाएगा अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर = p²। तो अल्फा स्क्वायर, इसका अगर होल स्क्वायर ऊपर करेंगे तो हमारे पास में आएगा अल्फा² + बीटा² + 2 बीटा = p²।
अब स्टूडेंट्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर सेकंड से देख लीजिए कितनी है क्यू, तो यहाँ पर क्यू रिप्लेस कर देंगे हम, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इसमें हमने लिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इसकी हेल्प ली थी। अब इसका ट्रांसफर कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2q। ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड था 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अपॉन में अल्फा लाना है, तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन सेकंड से, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू p upon q. Divide, how to divide? LHS part will be divided by LHS part and RHS part will be divided by RHS part of both equations. अब डिवाइड करेंगे तो इसको सेपरेट कर लीजिए, अल्फा अपॉन अल्फा बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू p upon q। अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, तो हमारे पास आ गया है 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू p अपॉन q। ये हमारा आंसर हो गया है। 1 अपॉन अल्फा को पहले राइट कर ले, 1 अपॉन बीटा को बाद में राइट कर दे, तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कम्यूटेटिव होते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन में कम्यूटेटिव होते हैं। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 15 होता है। तो थर्ड चैप्टर में अक्षय 3.1 का जितने भी क्वेश्चन है, मिसलेनियस में जितने भी क्वेश्चन है, वो आज मैंने इस वीडियो में सोल्व करवा दिए हैं। अन्य अगर कोई प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख करके भेजिए। थैंक यू।